वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में हम उनको इक्वल कर सकते हैं। यानी अगर सपोज करो लिखा हो Z1 इक्वल टू Z2, यानी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यानी मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, ये लिखा हुआ है a प्लस बी आयोटा और ये वाला है हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा और इनके दरमियान में क्या है, इक्वल है। तो अब क्या होगा, इनके जो रियल पार्ट हैं वो रियल पार्ट के इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका रियल पार्ट क्या है, ए, और इधर से जो रियल पार्ट है वो 4। तो यहाँ पर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा अयोटा के साथ। यानी इमेजिनरी पार्ट बी है तो ये बी इस किधर के इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर बी को हमने 3 के इक्वल कर दिया। तो यानी हम कंपैरिजन कर सकते हैं किनका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखें हमारे पास ये जो ब्रैकेट में 2x प्लस 5 और इस ब्रैकेट में y माइनस 3 अयोटा, यानी ये सारे का सारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। इक्वल के इस एंड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 प्लस 2 अयोटा और दरमियान में क्या है, इक्वल। यानी इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल कंपेयर कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आप यहाँ पर लिखें कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर देखें जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रियल पार्ट है ना वो क्या है, 2x प्लस 5 और ये किसके इक्वल है, इधर जो हमारे पास रियल पार्ट है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ अयोटा होता है, अयोटा को नहीं लिखना आपने, अयोटा का जो कोफिशिएंट है या अयोटा के साथ वाली जो टर्म है y माइनस 3, तो ये आ गया y माइनस 3 और ये किसके इक्वल है, इधर से 1 के इक्वल है। ऐसे ही है, नहीं, अयोटा के साथ जो टर्म है उसके इक्वल है, वो क्या है 2। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। अब चाहो तो आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अगर मैं इसको 1 कहता हूं और इसको नेम दे देता हूं 2 का, अब आपने इनको सॉल्व करना है। देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं इक्वेशन 1 को, तो ये 2x, ये 1 लिखा हुआ है, 5 को इधर शिफ्ट कर दें तो इधर प्लस 5 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 5। इसको आप सिंप्लीफाई करें 2x, ये आ जाएगा हमारे पास, अगर 5 को इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें 1 माइनस 5 तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 4 आएगा। अब आपने क्या करना है, x कैलकुलेट करना है। x के साथ 2 है, 2 से बोथ साइड पे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। माइनस 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां पर x रह गया, यानी ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो ये माइनस 2 यहां पर आ गया। यानी x की वैल्यू आपकी क्या आई है, माइनस 2 आ गई। अब आप यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो y की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखें ये y है, ये 2, 3 को इधर शिफ्ट करो तो ये आ गया +3। y का फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 + 3, ये आ जाएगा 5।
आपने एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट गिवन है, एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें भी देखें, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो इन दोनों को आप क्या करें, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करें। तो अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, कंपेयरिंग करें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इनको आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। अब यहां पर देखें, जो रियल पार्ट है इक्वल के इस एंड पे वो है 3x+2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3x+2, ये किसके इक्वल है, यहां पर 5 के। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अयोटा के साथ वाला, यानी देखिए ये ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। अब ये माइनस भी आपने लिखना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रैकेट 4 माइनस वाई इक्वल टू +3। अयोटा नहीं आप लिखते, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का, और इसको नेम दे देता हूं इक्वेशन 2 का। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 3x, ये 5 है, 2 को इधर शिफ्ट करोगे माइनस का 2, 5 में से 2 को माइनस करोगे 3 आएगा। ये 3x आप एज इट इज लिख दें। अब आपको x चाहिए, x के साथ 3 नहीं चाहिए, तो बोथ साइड पे आप 3 से डिवाइड कर दे, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1। इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दे, 3 1 3। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे माइनस साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा -4 + y = 3। मुझे y चाहिए, y के साथ 4 क्या है, माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो y की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, 7 आ जाएगी। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। अब यहां पर देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले देखें कि ब्रैकेट के बाहर क्या है, x गिवन है, तो x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर y है इसको मल्टीप्लाई करें। तो अगर 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 2x, x को अयोटा से मल्टीप्लाई करें x, और फिर आप अयोटा लिख दें। y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये y आएगा। 2 अयोटा को y से मल्टीप्लाई करोगे, पहले आप लिखो 2y, उसके बाद अयोटा लिख दें। फिर हमारे पास क्या आ गया, 3 + 4 अयोटा। अभी हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कंपेयर नहीं कर सकते थे, इसी वजह से हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब आप पहले रियल पार्ट एक साइड पे करें, इमेजिनरी पार्ट एक साइड पे करें। तो रियल पार्ट क्या है, 2x + y, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जिसके साथ अयोटा है, यानी x अयोटा -2y अयोटा, इसको एक साइड पे कर दिया, इक्वल टू 3 + 4 अयोटा एज इट इज। अब इसमें से देखिए अयोटा कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्योंकि ये रियल पार्ट है 2x + y, और इसमें से हम अयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो जब अयोटा कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, x - 2y, और यहाँ पर क्या आ गया, अयोटा आ गया, इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पर आप लिख दें कंपेयर
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो अब आप क्या कर रहे हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हो। रियल पार्ट क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये रियल पार्ट है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और यहां से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, वो है हमारे पास अयोटा के साथ वाला, x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो या यहां से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो इस इक्वेशन में जहां पे x होगा वहां पे वो वैल्यू पुट कर दूंगा। तो पहले मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम यूज कर रहे हैं। इक्वेशन 2 को कैसे यूज कर रहे हैं, देखिए ये x एक जगह पर रहे, 2y को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये हमारे पास क्या है, 4 प्लस 2y, ये आ गया। इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 का। अब आपने x की ये वाली जो वैल्यू है ना यहां पर पुट कर देनी है। तो यहां पर आप चाहे दरमियान में एक लाइन लगा लें, तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट x इक्वल टू 4 प्लस 2y इन इक्वेशन 1। यानी ये जो इक्वेशन 1 है इसमें आपने क्या पुट कर देना, ये x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहले इक्वेशन 1 लिखो। इक्वेशन 1 मैं लिख रहा हूं, ये है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब ये 2 वैसे रहेगा, x को आप रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, यानी ब्रैकेट में लिखो 4 प्लस 2y प्लस वाई इक्वल टू 3। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 4y प्लस वाई इक्वल टू 3। अब 4y और ये y, ये कितना हो जाएगा, 5y, और इस 8 को इधर शिफ्ट कर दो, यहां पर लिखा हुआ है 3, 8 इधर आएगा माइनस का 8, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, -5 आएगा, और यहां पर क्या आ गया, 5y। अब मुझे y चाहिए, y के साथ 5 नहीं चाहिए, तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड पर 5 से, तो ये क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो यहां पर जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई, -1। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं पुट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। पहले इक्वेशन 3 लिखें आप। इक्वेशन 3 क्या है, वो है x इक्वल टू 4 प्लस 2y। x वैसे रहेगा, 4 भी वैसे रहा, 2 को भी एज इट इज लिखें, y की जगह पर -1 लिखें, ये 4 है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यानी आपके पास जो x का आंसर आया है वो क्या आ गया, x किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो ये x और y हमने कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है कि आपको थर्ड पार्ट की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है इसका। तो इसमें भी देखें आपने क्या करना है, जस्ट पहले इस x को मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, x को अयोटा से तो x अयोटा आ गया, प्लस अब y को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 2y, y को अयोटा के साथ y अयोटा इक्वल टू 4 माइनस अयोटा।
अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट एक साइड पर कर लें। तो x प्लस 2y ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, देखिए प्लस वाई आयोटा, और इसके बाद ये आप लिखें माइनस एक्स आयोटा इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर मैंने प्लस वाली टर्म पहले लिख दी है, माइनस वाली को बाद में लिख दिया। अच्छा, इसको आप एक ब्रैकेट में करें, x प्लस 2y, यानी ये हमारे पास रियल पार्ट है। अब इधर से अगर मैं आयोटा को कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट आएगा y माइनस एक्स, और आयोटा को कॉमन ले लिया, इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो। तो यहां पर मैं लिखता हूं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स प्लस 2y के। और इधर से किसके इक्वल है, 4 के। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। और यहां से जो इमेजिनरी पार्ट है y माइनस एक्स, तो ये आ गया y माइनस एक्स। ये किसके इक्वल है, यहाँ पर देखें अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, तो माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब आपने क्या करना है, देखें इस इक्वेशन 1 को अगर मैं सोल्व करता हूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 4 माइनस 2y, और इसको नेम दे देता हूँ इक्वेशन 3 का। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। अब यहां पर देखें, जहां पर x है वहां पर आपने क्या रिप्लेस करना है, 4 माइनस 2y। तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट x इक्वल टू 4 माइनस 2y इन इक्वेशन 2। पहले तो आप इक्वेशन 2 लिखे, कौन सी है, ये इक्वेशन 2 है। अब इसकी वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू -1। जहां पर x है उसको आप किससे रिप्लेस करते हैं, 4 माइनस 2y से। तो ये y रहा, ये माइनस ब्रैकेट लगाएं, इसकी जगह पर आ गया 4 माइनस 2y इक्वल टू -1। अब ये 4 एज इट इज और y एज इट इज, और ब्रैकेट रिमूव करोगे तो ये -4 हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस 2y में कन्वर्ट कर देगा, इक्वल टू -1। अब -4 को इधर शिफ्ट करें, ये y और ये 2y, ये क्या हो जाएगा, 3y। ये -1 है, इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, 3 आएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया, 3y। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पर 3 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना। तो y किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब इस y की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। तो मैं यहां पर लिखता हूं पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो ये x रहा, ये 4 माइनस 2y। पहले तो मैंने इक्वेशन 3 लिखी है, जहां पर y है वहां पर आपने क्या पुट करना है, सर जी 1 पुट करना है। तो भाईजान पुट करो 1 जी, पुट कर दिया। अब ये 4 आ गया, 2 1 2 आ गया, 4 में से 2 को माइनस करोगे
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये x किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। उम्मीद है कि इस पार्ट की समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट गिवन है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, जो 5th पार्ट है, बहुत आसान है। इसमें देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हैं, जस्ट आपने इन दोनों को इक्वल करना है। तो इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर लिखिए कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये लाइन आपने लिख देनी है। इसके बाद आप इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये रियल पार्ट है, ये क्या है 3x - 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 8 के इक्वल आएगा। और इधर से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 2y - 3, ये किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल आएगा। अब आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो, जैसे तमाम पार्ट्स में हमने किया। इक्वेशन 1 को आप सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 3x = 8 + 1, तो ये क्या आएगा, 3x आ जाएगा। इधर क्या आएगा, 9 आएगा। जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा बोथ साइड पर, तो x 9 के ओवर में क्या आएगा, 3 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, 2y 7 + 3, 7 + 3 10 के इक्वल है। तो ये क्या आ गया, 2y आ गया। 2 इधर आके डिवाइड होगा, 10 के ओवर में 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और आज के लेक्चर की उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।